पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों और विवादों के बीच एक बड़ा और अहम कदम सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में 19 विशेष ट्रिब्यूनल गठित किए हैं, जिनमें पूर्व न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर पहले ही सियासी घमासान जारी है और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन ट्राइब्यूनल्स का मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची से जुड़े विवादों को तेज और निष्पक्ष समाधान। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा नहीं गया है या फिर बिना वजह हटा दिया गया है, तो अब वह सीधे इस ट्राइब्यूनल्स में अपील कर सकता है। खास बात यह है कि इन ट्राइब्यूनल्स में अनुभवी और वरिष्ठ न्यायिक चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें टी.एस. युज्ञानम, विश्वजीत बसु, रंजीत कुमार बाग और संपत्ति चटर्जी जैसे नाम शामिल हैं। कुल 23 जिलों को कवर करने के लिए 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, जिससे यह साफ है कि आयोग इस प्रक्रिया को बड़े स्तर पर लागू करना चाहता है। आयोग ने अपील की प्रक्रिया को भी आसान और सुलभ बनाने की कोशिश की है। अब आम लोग 2 तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो तकनीकी संसाधनों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। इस पूरी प्रक्रिया की एक और अहम बात यह है कि ये ट्राइब्यूनल अस्थायी नहीं होंगे। आयोग ने साफ कर दिया है कि जैसे ही सभी अपीलों का निपटारा हो जाएगा, इन ट्राइब्यूनल्स को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी इनका गठन सिर्फ चुनाव से पहले उत्पन्न विवादों को जल्दी और निष्पक्ष तरीके से सुलझाने के लिए किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से यह काफी अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अक्सर मतदाता सूची को लेकर विवाद होते रहे हैं और विपक्षी दल कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं या जोड़े नहीं जा रहे। ऐसे में पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी में ट्राइब्यूनल बनाना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इन ट्राइब्यूनल्स के फैसले कितने तेजी से आते हैं और क्या वे सभी पक्षों का भरोसा जीत पाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय हर एक वोट की अहमियत होती है और मतदाता सूची में छोटी सी गड़बड़ी भी बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकती है। ऐसे में अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि आयोग का यह कदम वाकई में चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करता है या फिर यह भी सियासी बहस का हिस्सा बनकर रह जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।